बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है काशी का विद्वान। राजा कृष्णदेव राय जो विजयपुर के राजा थे, वो उनका राज्य बहुत ही सुखी था, संपन्न था। राज्य उनके दरबार में भी बहुत बड़े बड़े मंत्री वगैरह भी थे और तेनालीराम भी उसमें एक मंत्री थे। तो एक बार घूमते घूमते, भारत भ्रमण करते करते एक काशी का विद्वान विजयनगर में पहुंच गया और उसने राजा के दरबार में गया तो राजा ने उसका खूब स्वागत किया और उसको ठहराया, उसका अतिथि सत्कार करते रहे। 1 महीने तक रुका, लेकिन पंडित जी को कुछ जो विद्वान था उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा था कि शास्त्रार्थ के बगैर उसका मन नहीं लगता था। तो उसने दरबार में आके कहा कि महाराज, आपके दरबार में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो कोई ऐसा विद्वान है जो हमसे शास्त्रार्थ करे। तो फिर राजा ने कहा कि बड़े सोच में पड़ के कि क्या किया जाए। और तो इस पर पंडित ने ये भी कहा कि अगर मैं हारूंगा तो मैं अपनी जितनी भी उपाधियां हैं वो सब मैं छोड़ दूंगा यहीं पर, और अगर कोई और हारेगा तो फिर उसे मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा, वो मुझे गुरु मानेगा। तो राजा ने अजीब सी शर्त सुनी और वो एकदम से परेशान हो गए कि अब क्या होगा, हमारे दरबार में तो ऐसा विद्वान निकले ना निकले। फिर तेनालीराम को उसके साथ साथ दरबार के सभी दरबारियों को बोला गया कि भाई ऐसे ऐसी आई है डिमांड कि हमारे साथ शास्त्रार्थ किया जाए। तो फिर सब दरबारियों ने तो पीछे याद कर लिए। फिर तेनालीराम की तरफ राजा ने देखा कि भाई तुम्हारी क्या राय है, तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं शास्त्रार्थ कर लूँगा। फिर तैयारियां शुरू हो गई। 1 हफ्ते के बाद में तैयारी थी कि अब आज के दिन शास्त्रार्थ होगा। पंडित जी भी अपने बहुत से शिष्यों के साथ आए और खूब अच्छे रेशमी कपड़े पहने हुए थे, साड़ी धोती अच्छी सी पहनी थी, कुर्ता भी सिल्क का पहना हुआ था, और जितने उनको मेडल मिले थे कि जहाँ कहीं से सब उन्होंने अपने लगा रखे थे। तो और दरबार में चलते चले आ रहे थे शान से कि आज तो मैं ही जीतूंगा, मेरे आगे तो कोई है ही नहीं। उनको बहुत घमंड था इस बात का। फिर जब वो अपने आसन पर बैठ गए तब तक थोड़ी देर में तेनालीराम भी दरबार में प्रवेश किया उन्होंने। तो वो भी बहुत अच्छी सिल्क की धोती पहने हुए थे, बढ़िया वाला शनील का कुर्ता जो कढ़ाई किया हुआ था, चमक रहा था चम 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 चम। और उनके हाथ में एक पुस्तक थी जो सुंदर से कपड़े में लपेटी हुई थी। उसको हाथ में लेकर के शास्त्रार्थ करने के लिए चले आए और उन्होंने राजा को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया और उसके बाद अपने आसन पर बैठ गए। तो पंडित ने कहा कि हाँ भाई, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। तो तेनालीराम ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तैयार शुरू किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा भाई, तुम्हारे हाथ में कौन सी पुस्तक है, तुम कौन सी पुस्तक से ये शास्त्रार्थ करोगे, किस विषय पे? तो उसने कहा मेरी पुस्तक और मेरी ग्रंथ का नाम है तिला काष्ठ महिष बंधन। तो जब काशी के विद्वान ने ये नाम सुना तो सोच में पड़ गया कि मैंने आज तक इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन ये ग्रंथ तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो छूट गया हमसे। अब अगर इसके बारे में विषय में कुछ पूछेगा तो मैं तो बता ही नहीं पाऊँगा। तो वो घबरा गया और वो जो था विद्वान वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में चला गया और राजा से कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल शास्त्रार्थ करूँगा। और इतना घबरा गया था कि उसको सोचा कि अगर इसमें से हमको नहीं आया, उसने कुछ पूछ लिया और हमको नहीं आया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी और हम कहाँ जाएंगे। तो फिर वो जैसे अपना सामान उसने इकट्ठा किया जो उसका सामान था और अपने शिष्यों के साथ में रात में चुपके से विजयनगर से भाग गया। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो तेनालीराम आए तो राजा ने पूछा भाई, तुमने ऐसा कौन सा ग्रंथ का नाम बता दिया जो पंडित डर के मारे भाग गया? तो अब तो उसने कहा कि महाराज, मेरे पास तो कोई ग्रंथ था ही नहीं, मेरे पास तो एक खाली कॉपी थी और उसको मैंने सुंदर से कपड़े में लपेट रखा था। मैंने झूठ नहीं कहा उसको, मैंने तिला काष्ठ महिष बंधन बोला था।
तो उस तिला का मतलब होता है तिल, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, महिष का मतलब भैंस, और बंधन माने बांधने वाली रस्सी। तो देखिए महाराज, ये तिला काष्ठ की लकड़ी है और इसमें भैंस के बांधने वाली रस्सी से मैंने इसको बांध रखा है, और मैंने बोल दिया कि ये तिला काष्ठ महिष बंधन। तो राजा को इतनी हंसी आई, इतना ठाका मार के हंसने लगे, सारे दरबारी हंसने लग गए, और तेनालीराम की चतुरता पर बहुत ही गर्व करने लग गए, और उनको बहुत सारा इनाम दिया। इस प्रकार से जो काशी का पंडित था, उसका गर्व जो था, घमंड जो था, वो चूर चूर हो गया, और कि वो तेनालीराम से वो डर कर भाग गया, और ये कहीं इस डर से कि हम कहीं हार ना जाएं और मुझे सबके सामने नीचा देखना पड़े। इस प्रकार से तेनालीराम ने अपने राजा की इज्जत बचाई और अपने राज्य का नाम ऊंचा किया।